नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10th क्लास की पुस्तक है उसमें सामाजिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर और उसका 5वां पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 4 वीडियो बना चुके हैं सेकंड चैप्टर के। लास्ट वीडियो है वो महाराणा प्रताप से संबंधित था। आपको उसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अंतिम अभियान भेजा था वो किसके नेतृत्व में भेजा था और कब भेजा। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके आगे हम पढ़ते हैं आज। मित्रों, आज हमें पढ़ना है राव चंद्रसेन के बारे में, 1562 से 1581। तो मित्रों, राव चंद्रसेन जो है ये मारवाड़ के शासक थे और इनका जन्म और जो बीकानेर के राय सिंह है, इन दोनों का जन्म एक ही सन का है और डेट भी इनके आसपास ही है। ये कुछ जन्म बिल्कुल आसपास हैं। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, 1541 में जो बीकानेर के राय सिंह और मारवाड़ के राव चंद्रसेन, इन दोनों का जन्म हुआ था। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। 1550 में आमेर के मान सिंह का जन्म हुआ था। तो इनमें सबसे छोटा जो है वो मान सिंह था। तो राव चंद्रसेन, इनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ। यह मालदेव की झाला रानी स्वरूप दे का पुत्र था। स्वरूप दे ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनाया था। मालदेव की मृत्यु तब हुई हुई तब 31 दिसंबर 1562 ईस्वी में चंद्रसेन भाइयों से छोटा होते हुए भी मारवाड़ का शासक बना। देखिए, मैंने एक चीज आपको पहले ही बताई थी कि जो हमारे हिंदू राजवंश के शासक हैं, इनमें एक सीधा सा नियम होता था, वो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्या? कि राजा के मरने के बाद उसका जो बड़ा बेटा होगा वही अगला राजा बनेगा। और अगर राजा ने अपने जीवित रहते किसी और छोटे बेटे को अपना युवराज घोषित घोषित करने का प्रयास किया तो उसके मरने के बाद में फिर झगड़े ही हुए हैं, चाहे आप कोई सा भी वंश देखें। तो यही चीज यहाँ हुई। और चंद्रसेन से बड़े भाई थे, सबसे बड़ा भाई था वो था राम। उसके बाद मोटा राजा उदय सिंह का नाम आता है जो भविष्य में शासक बनेगा मारवाड़ का। चंद्रसेन है, रायमल है, ये कई शासक कई ये भाई थे। तो सबसे बड़ा राम था और फिर ये उदय सिंह का नंबर आता है। चंद्रसेन छोटा था लेकिन फिर भी इसको घोषित कर दिया। तो ये राम जो है ये चंद्रसेन के बनते ही विद्रोह करेगा और ये जो नागौर का हुसैन कुली बेग था उसके पास भाग करके चला गया और उसने अकबर की सहायता ली। तो अकबर को हस्तक्षेप करने का एक अवसर चाहिए था और अकबर का हस्तक्षेप हो जाता है। इस कारण राव चंद्रसेन के दोनों भाई उससे नाराज हो गए। बड़े भाई राम ने अकबर की शरण में जाकर शाही सहायता की प्रार्थना की और अकबर भी इस समय इसी फिराक में था। अकबर ने सिगरी हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर की ओर भेजी, जिसने मई 1564 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि चंद्रसेन को इसके बाद में चंद्रसेन की मृत्यु तक 1581 की मृत्यु हो गई, लेकिन जोधपुर पर अधिकार, जोधपुर दुर्ग पर, जोधपुर किले पर अधिकार केवल ये 1.5 साल ही रहा। ये दिसंबर 1562 में तो गद्दी पर बैठा और मई 1564 में इससे जोधपुर छीन लिया गया। इसके बाद ये भादराजुन है, सारण की पहाड़ियां, सीचियाप्र, वो कई क्षेत्र हैं। तो उधर संघर्ष का जीवन जिएगा, छापामार पत्ती के द्वारा अकबर का सामना करेगा। तो मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर भादराजुन, ये जालोर की तरफ है, में जाकर शरण ली। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया, परंतु वहां पर अकबर के व्यवहार और अपने प्रतिस्पर्धी उदय सिंह को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वहां से वापस चला आया। मित्रों, एक क्वेश्चन कई बार आता है कि राजपुताने के दो दो कौन से शासक थे जो अकबर के आंख की किरकिरी बने हुए थे। तो वो थे, एक तो राव चंद्रसेन और दूसरे हैं महाराणा प्रताप। तो इन दोनों ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, पूरा जीवन संघर्ष में निकाला। तो 1570 का जो नागौर दरबार है इसके बारे में थोड़ा सा सुनिएगा। जैसे आप समझ लीजिए ये राजस्थान है और यहां अकबर ने 1570 का नागौर दरबार लगाया, नागौर में लगाया था ये। तो मित्रों, इसमें
राजपुताना के लगभग सभी शासक आगे थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ तो पहले ही कर चुके थे, जैसे आमेर है, 1562 में आमेर अधीनता स्वीकार कर चुका था। बूंदी को भी इन्होंने 1569 में जीत लिया था। तो और भी कई छोटे मोटे थे। और बाकी जैसे 1570 का जो नागौर दरबार होगा, इसमें बीकानेर से जैसे राव कल्याणमल जी हैं, अपने बेटों को राय सिंह पृथ्वीराज राठौड़ उनके साथ आ गए। पृथ्वीराज राठौड़ वही है जिसने बेली कृष्ण रुक्मणी जी ग्रंथ लिखा था, वो कल्याणमल का बेटा और राय सिंह का छोटा भाई था। जैसलमेर वाले भी आ गए। क्या मारवाड़ से कोई जाता है? तो मारवाड़ से चूंकि राम तो पहले ही जा चुका था अकबर की शरण में। जो उदय सिंह था, जिसे आप मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जानते हैं, वो भी इस दरबार में गया और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। क्या राव चंद्रसेन भी इस दरबार में गया था? बिल्कुल गया था, लेकिन चंद्रसेन के जाने का उद्देश्य कुछ और था। चंद्रसेन ये देखने गया था कि अकबर आखिर चाहता क्या है, क्योंकि अकबर से इसकी कोई मुलाकात हुई नहीं अभी तक। तो चंद्रसेन ये देखना चाहता था कि अकबर आखिर क्या चाहता है। तो जब ये दरबार लगा हुआ है पूरा, ये सिंहासन यहाँ अकबर बैठा है, ये दोनों तरफ राजा बैठे हुए हैं, चंद्रसेन जाता है और चुपचाप वहां जाकर के बैठ जाता है। इसने कई देर उन लोगों की बातें सुनी, और चंद्रसेन को चूंकि जोधपुर का एक शासक तो था ही, लेकिन इस नाते जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान भी नहीं मिला। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि जो चंद्रसेन है, इसने ये देखा कि अकबर बहुत ही राजनीतिक रूप से काम कर रहा है। ये एक राजपूत को दूसरे राजपूत के खिलाफ उसके विरुद्ध इस्तेमाल करके और हम पर ही शासन करेगा। ये चीज चंद्रसेन समझ गया, क्योंकि मालदेव ने इसको यूं ही नहीं बनाया था। ये रानी का तो आता है कि इसके प्रभाव से बनाया, लेकिन चंद्रसेन भी योग्यवान था। और ये बात मालदेव के मरने के बाद में चंद्रसेन साबित भी करता है कि आखिर क्यों इसको बनाया। इसमें योग्यता थी, सबसे योग्य यही था। तो जब इसने देखा कि अकबर इस तरह की राजनीति कर रहा है, इस तरह की पॉलिसी कर रहा है, तो ये चुपचाप वहां से खड़ा बार निकल के रवाना हो गया। अब जब इस तरह से अकबर के दरबार से निकलेगा तो निश्चित रूप से अकबर नाराज होगा, और 1570 के बाद में, इस नागौर दरबार के बाद में, अकबर लगातार इस पर अभियान भेजेगा। और जो जलाल खां जलवानी आप पढ़ते हैं 1572 में, जो नवंबर के अंदर अकबर महाराणा प्रताप को जो 4 शिष्टमंडल भेजता है, तो पहला शिष्टमंडल यही था जलाल खां वाला। तो ये जलाल खान भी जो है बाद में 1574 के आसपास, 74-75 के आसपास, इसी चंद्रसेन के हाथों मारा जाएगा। राय सिंह को भी इसने भेजा चंद्रसेन के खिलाफ। तो कई अभियान करवाएगा, लेकिन वो चंद्रसेन को कभी पकड़ नहीं पाए, और 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1570 का जो नागौर दरबार है, ये मारवाड़ की परतंत्रता की कड़ी माना जाता है, क्योंकि यहां से बिल्कुल क्लियर कट हो गया था कि कौन अकबर के साथ है और कौन साथ नहीं है। तो यहां से खुल्लम खुल्ला जो है सामने ये शुरू हो जाता है लड़ाई। इसका पता अकबर को चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर ने 1572 में बीकानेर का जो कुंवर राय सिंह है, उसको यहाँ का सूबेदार या अधिकारी नियुक्त कर दिया था। जोधपुर उसको संभला दिया कि तू संभाल यहां पे। तो अकबर ने अपनी सेना भादराजुंड भेजी। भादराजुंड से चंद्रसेन अपने भतीजे कल्ला चंद्रसेन का भाई राम के पुत्र के पास सोजत पहुंचा। यहां पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आ गई। राव चंद्रसेन वहां से सिवाना बाड़मेर पहुंचे। सिवाना से चंद्रसेन सारण के पहाड़ी पाली में सचियाप नामक स्थान पर पहुंचा, जहां 11 जनवरी 1581 को उसका देहांत हो गया। वहीं पर चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है। राव चंद्रसेन को विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा आदि नामों से जाना जाता है। मित्रों, एक ही चीज ऊपर ध्यान में रखिएगा, ये जो भाई राम का पुत्र है, ये कल्ला जी कौन से कल्ला जी हैं? ये कल्ला रायमलोत है। और ये इतना जबरदस्त योद्धा था, बहुत जबरदस्त। कई कहानियां आती है कल्ला रायमलोत की वीरता की। तो ये कल्ला रायमलोत चंद्रसेन के जो भाई रायमल जी हैं, उनका बेटा है, ना कि राम का बेटा। मैंने आपको 4 भाइयों के नाम लिखे थे थोड़ी देर पहले, राम, उदय सिंह, चंद्रसेन और रायमल। इनका बेटा है ये कल्ला रायमलोत। और एक जो आप मेवाड़ के तीसरे साके में पढ़ते हैं कल्ला जी राठौड़, वो मीराबाई के भतीजे, वो अलग थे। वो 1568 में जो साका होगा मेवाड़ का,
उसमें वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, जिन्होंने जयमल जी को अपने कंधे पर बैठाकर युद्ध किया था, जो 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो वो दूसरे हैं, वो 1568 में शहीद हो चुके हैं, और ये अब शहीद होंगे, कल्लाजी रायमलोत। और ये जो कल्लाजी रायमलोत हैं, इन्होंने हमेशा अपने चाचा जो हैं चंद्रसेन, इनका साथ दिया। बाकियों की तरह जो है दूसरों के साथ मिले नहीं जाकर के दुश्मनों के साथ, ये हमेशा से कल्ला रायमलोत जी अपने चाचा चंद्रसेन का साथ देते हैं। और चंद्रसेन को विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा आदि नामों से जाना जाता है। देखिए ये आता है कि विस्मृत नायक कहते हैं, भूला बिसरा राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि इतिहासकारों ने राव चंद्रसेन को वो स्थान नहीं दिया इतिहास में जो महाराणा प्रताप को मिला। महाराणा प्रताप के बारे में आपको एक छोटी से छोटी चीज भी पता है। उनके घोड़े का क्या नाम था, हाथी का क्या नाम है, उनकी छतरी कहाँ पे है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, कहाँ जन्म हुआ, किस महल में हुआ, किस गढ़ में हुआ, कितनी तारीख को हुआ, कौन सी तृतीया थी, कौन सा संवत था। एक एक छोटी से छोटी चीज आपको महाराणा प्रताप के बारे में पता है। वो पता इसलिए है क्योंकि महाराणा प्रताप के बारे में बहुत लिखा गया है। लेकिन चंद्रसेन के बारे में इतिहासकारों ने इनको भुला दिया है। जो स्थान चंद्रसेन को भी मिलना चाहिए था, वो स्थान चंद्रसेन को नहीं मिला। दूसरा, चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप से तो पहले ही वे हैं, और तो चंद्रसेन जो है महाराणा प्रताप से पहले वे हैं, और चंद्रसेन ने भी छापामार पत्तीर इनको फॉलो किया, इनको अपनाया। और महाराणा प्रताप ने भी 1572 में जब शासक बनेंगे महाराणा प्रताप, तो इसी पॉलिसी को अपनाते हैं। तो चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राव चंद्रसेन अपनी जनता में अलोकप्रिय हो गया था, क्यों? एक क्वेश्चन भी आया था कुछ टाइम पहले किसी एग्जाम में। क्योंकि चंद्रसेन के पास भामाशाह जैसे लोग नहीं थे जो महाराणा प्रताप को मिले, जिन्होंने सारी संपत्ति इनको दे दी। तो चंद्रसेन जब इनका सामना करेगा मुगलों का, तो मुगलों का सामना करने के लिए सेना चाहिए। सेना बनेगी किससे? जब धन ही पास में नहीं होगा, उसका सोर्स ही नहीं होगा, तो सेना कैसे बनेगी? तो इन्होंने क्या किया था, जो पैसे वाले थे, धनाढ्य वर्ग वाले, उनको लूटना शुरू कर दिया धन की कमी को दूर करने के लिए। तो जब उनको लूटना शुरू कर दिया, तो इससे जनता जो है वो नाराज हो जाती है। तो इस वजह से चंद्रसेन जो है वो जनता के बीच में थोड़ा सा अलोकप्रिय हो जाता है। लेकिन चंद्रसेन को साथ देने वाले जो लोग मिलने चाहिए थे, जैसे महाराणा प्रताप के साथ कई लोग थे, चाहे वो आर्थिक रूप से साथ दिया हो या हमेशा हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, चंद्रसेन के साथ कोई नहीं था। लेकिन फिर भी इनका जो संघर्ष है वो बहुत मूल्यवान है। अब है बीकानेर के राय सिंह, 1574 से 1612। तो 1612 में चंद्रसेन, इनकी राय सिंह की मृत्यु होगी, और जो आमेर के मान सिंह हैं उनकी मृत्यु होती है 1614 में, इनके 2 साल बाद। राय सिंह कल्याणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था। उसका जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था। राव चंद्रसेन का 16 जुलाई और राय सिंह का 20 जुलाई। तो चंद्रसेन राय सिंह से उम्र में कितने साल बड़े हैं? कितने दिन बड़े थे? 4 दिन बड़े थे। 1570 में लगे नागौर दरबार में यह अकबर की शाही सेना में शामिल हो गया और शीघ्र ही अकबर का विश्वास पात्र बन गया। अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम 1572 में जोधपुर का अधिकारी बनाया। राय सिंह के पिता कल्याणमल की 25 सितंबर 1574 को मृत्यु होने के बाद राय सिंह बीकानेर का शासक बना। राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था, तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया। राय सिंह ने कठोली नामक गाय में उसका दमन कर दिया। सिरोही के देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई। तब राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य 1583 में दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ और दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई। मित्रों, मैंने आपको महाराणा प्रताप के वीडियो में बताया था इस बारे में कि जगमाल को जब उसका उत्तराधिकार नहीं मिला, चूंकि
जो हक था वो तो प्रताप का ही था, लेकिन उदय सिंह जी अपने जीवित रहते किसको बना गए थे? जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर गए थे, लेकिन जगमाल को बाद में लोगों ने बनाया नहीं। तो ये नाराज होकर के अकबर के पास चला गया था, और इसकी मृत्यु कहां होती है? यहां होगी 1583 में दत्तानी के युद्ध में। अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 में उसे जूनागढ़ प्रदेश दिया। उसने उसे 1604 में शमशाबाद और नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि दी। राय सिंह ने 1589 से 94 के मध्य ये पूछा जाता है, ये जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाएगा, किस टाइम करवाया? 1589 से 94, ये कई बार पूछा गया है। अपने प्रधानमंत्री करमचंद्र की देखरेख में, यह भी पूछा गया है। जूनागढ़ का निर्माण करवाया और वहां एक प्रशस्ति लगवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। मित्रों, ये राय सिंह प्रशस्ति का रचयिता कौन था, यह मैंने आपको पहले कई बार बताया है। राय सिंह के बारे में अलग से भी वीडियो है राजस्थान के इतिहास में, जब प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, शुरू में बनाया था, तो उसमें भी आपको बताया था। अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो आपको बता ही देंगे कि राय सिंह प्रशस्ति का रचयिता कौन था। आपको उस कवि का नाम बताना है। राय सिंह साहित्यकार भी था। उसने राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधिनी नामक टीका लिखी। तो ये ध्यान में रखें, राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधिनी नामक टीका। करमचंद्र वंशोत्कीर्तनकम काव्यम ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र पुकारा गया है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि कहां पुकारा गया है राय सिंह को राजेंद्र? तो करमचंद्र वंशोत्कीर्तनकम काव्यम। राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में अकाल पड़ा, तब इसने जगह जगह सदाव्रत खोले, पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के शासनकाल में मानी जाती है। राय सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत में एक स्थान बुरहानपुर में 21 जनवरी 1612 को हुई थी। तो ये आप ध्यान में रखना है आपको, बुरहानपुर यहां इनकी मृत्यु होती है, एमपी में है ये। देखिए, जो खानदेश की दो राजधानियां थी, एक तो थी असीरगढ़ और दूसरी थी बुरहानपुर। राय सिंह ने दक्षिण भारत में एक स्थान पर रेगिस्तान के फोग नामक झाड़ी को देखकर उससे वह लिपट गया। देखिए, राय सिंह को अपनी जगह सबको प्यारी होती है। जब राय सिंह को दक्षिण भारत भेजा गया, वह है तो बीकानेर के, मन जैसा बीकानेर में लगेगा इनका, वैसा कहीं और नहीं लगेगा। तो जी वे दक्षिण में जाते हैं और रेगिस्तान में जो एक झाड़ी उगती है फोग, वो जब उनको वहां दिखता है तो इनको अपना वतन याद आता है, और ये कहते हैं कि तू से देसी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग, मने अकबर तेड़िया, तू क्यों आयो फोग। कि तू तो देसी पौधा है, मैं परदेसी हूं, मुझे तो अकबर ने यहां जबरदस्ती भेजा है, पर हे फोग, तू यहां क्यों आया है। तो दोस्तों, आज अभी इतना ही पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे सवाई जय सिंह से, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है। तो ये सभी जितने भी योद्धा हैं इनके बारे में बहुत अच्छा बता रखा है इन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन इनमें से पूछे गए हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। लास्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और जो क्वेश्चन आपसे शुरू में पूछा था उसका जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।